पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। जी हां, मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। परमबीर सिंह पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियों ने पुलिस स्टेशन तलब किया था परमबीर सिंह को। और आपको बता दें कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, जिन पर जबरन वसूली का इल्जाम लगा है। तो परमबीर सिंह आज पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं जांच के लिए। हालांकि कल भी उनसे पूछताछ की गई थी, एजेंसी के सामने वो पहुंचे थे। परमबीर सिंह को भगौड़ा साबित कर दिया गया था। उनके घर पर भगौड़े का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद परमबीर सिंह के चंडीगढ़ में होने की तस्दीक हुई। उन्होंने सामने आकर बताया और फिर उसके बाद वो जांच में ताउन के लिए मुंबई पहुंचे। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार परमबीर सिंह पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन और जांच शुरू हो गई है। अमित, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पूरा मामला जबरन वसूली का है। परमबीर सिंह जो कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर हैं, जबरन वसूली का मामला उन पर चल रहा था। हालांकि उनको भगौड़ा साबित किया गया था, पर अब वो खुद से सामने आ गए हैं। मुंबई वो पहुंच चुके थे कल और आज वो पुलिस स्टेशन जांच एजेंसी के सामने पहुंचे हैं। जांच एजेंसी ने परमबीर सिंह को तलब किया था। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार पुलिस के साथ ताउन करने के लिए परमबीर सिंह तैयार? ठीक है, निश्चित रूप में परमबीर सिंह जो है थाने नगर पुलिस स्टेशन में जो है पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनके खिलाफ हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा, अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी सहित 28 लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपयों की वसूली का ये मामला दर्ज किया गया था। मैं आपको बता दूं कि थाने शहर के नगर पुलिस स्टेशन में केतन तन्ना, सोनू जलान और रियाज भाटी ने हफ्ता वसूली का ये मामला जो है पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत प्रदीप शर्मा, अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी समेत 28 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था। इनका आरोप ये था कि झूठे मामलों में फंसाकर ये गिरोह उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की। और इस मामले में जांच और जवाब दर्ज कराने के लिए परमबीर सिंह जो है थाने नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं। इनका एक और मामला जो है गोरेगांव में जो है आया था मुंबई के, जिसमें कल वो कांदीवली क्राइम ब्रांच के सामने भी पेश हुए थे, जहां पे उनके साथ जो है 7 घंटे जो है पूछताछ हुई थी। और उस पूछताछ के बाद उन्हें एक नोटिस देके छोड़ा गया था कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप यहाँ हाजिर होंगे। उसके बाद एक और मामला जो है स्टेट सीआईडी में दर्ज है और जो महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई है चांदीवल कमेटी, उस आयोग के सामने भी इन्हें पेश होना है। तो फिलहाल कल वो क्राइम ब्रांच सामने पेश हुए, आज वो थाने के नगर पुलिस स्टेशन में पेश हुए। अब देखना होगा कि वहां किस तरह की पूछताछ होती है और कितने घंटे पूछताछ होती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार शिकंजा जो है वो परमबीर सिंह पे कसता चला जा रहा है। और इसी को लेकर मैं आपको बताऊं कि कल एक बैठक भी हुई थी यहाँ पे, जो होम मिनिस्टर है उनके साथ कुछ गृह मंत्री के गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। और उसमें ये डिस्कशन भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष कैसे रखा जाए, परमबीर के खिलाफ दायर मामले कितने संगीन है, इससे कोर्ट को कैसे अवगत कराया जाए। इस रणनीति पे भी बैठक में चर्चा हुई। मैं आपको बता दूं कि परमबीर सिंह पर दर्ज 5 संगीन केसेस जांच के लिए सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र पुलिस को परमबीर की कस्टडी मिले। और सरकार का कहना है ये है कि कुल 3 अलग अलग मामले परमबीर के खिलाफ है, ड्यूटी पर रिपोर्ट न करना, फिरौती सहित कुल 5 मामले दर्ज और चांदीवल कमीशन के सामने पेश ना होना। चलिए, तो बिल्कुल अब जो तफ्तीश की राह है वो हमवार नजर आ रही है, क्योंकि अब परमबीर सिंह मुंबई लौट आए हैं और जांच एजेंसियों का ताउन करने में तैयार हो गए हैं और पूछताछ उनसे की जा रही है। अमित, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो मुल्क में आज यौम आइन मनाया जा रहा है। सन 1949 को आज ही के दिन मुल्क ने नए दस्तूर को अपनाया था। मसौदा साज कमेटी ने 2 साल 11 महीनों और 18 दिन की अनथक मेहनत से दस्तूर का मसौदा तैयार किया था। मसौदे पर बहस व मुबाहिसे हुए, तरमीमात हुई, जिसके बाद दस्तूर असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को नए दस्तूर को इख्तियार कर लिया। इसी मुनासबत से आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अहम तकरीबात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद हो रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई सरकर्दा लीडर, लोकसभा स्पीकर, वज़ीर दाखिला अमित शाह, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको ये सेंट्रल हॉल की दिखा रहे हैं।
और हालांकि सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने बाइकआउट किया है और कांग्रेस के साथ साथ बड़ी 14 पार्टियों ने इस तकरीब का बाइकआउट किया है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यौम आइन के मुनासबत से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। तमाम लीडर्स मौजूद हैं। बीजेपी के सभा में मौजूद बड़े बड़े लीडर्स सभी मौजूद माननीय हैं। विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो आज यौम आइन है, तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। सीधे चलेंगे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है, आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था। और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस,
जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वैसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। तो आपने सुना, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे आइन के। आज इस मौके पर भी उन्होंने आइन का जिक्र किया, तो वहीं 26/11 मुंबई में हुए हमलों का जिक्र भी किया और शहीद हुए लोगों को खराज अकीदत पेश किया। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।